अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ टिरामिसू की। ये एक इटालियन डिजर्ट है और बहुत मज़ेदार बनता है और आप बड़ी आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल रही हूँ। मैं इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। एक बाउल में मैंने 6 अंडों की जर्दियाँ ली हैं। हमने जर्दियाँ यूज़ करनी है, सफ़ेदियाँ यूज़ नहीं करनी। उसमें मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको गर्म होने के लिए रखा था। इस बाउल को हम पैन पे रखेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी इतना डालें कि बाउल की बेस से टच ना हो। अब इन जर्दियों और अंडों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने जर्दियों को पकाना है। बाउल आप वो लें जो आपको पता हो कि जब आप उसको स्टीम पे रखें तो उसके क्रैक होने का ख़तरा ना हो। आप स्टील का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करते जाएंगे और 6 से 7 मिनट तक हमने जर्दियों को पकाना है। अब इसका अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है, स्मूथ हो गई है, अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है। इस बाउल को पैन से हटा देंगे और अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हमें चाहिए होगी मस्करपोनी क्रीम चीज़। अगर आपके कंट्री में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं। इसका 6 ऑunce का कैन मैंने लिया है और इसको मैं बाउल में डालूंगी और साथ ही इसमें जो अंडों और चीनी का मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें डालेंगे। क्रीम चीज़ जब आप डालें मस्करपोनी क्रीम चीज़ के अलावा तो वो प्लेन क्रीम चीज़ आप लें। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। एक इनका स्मूथ सा बैटर बनाना है, अच्छे से ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, इसलिए हम बीट कर रहे हैं। इसको हम जब तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी हो जाए और दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप अगर हैंड मिक्सर से इसको बीट करें तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये देखें अच्छी तरह से इसका स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है और अब ये रेडी है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब एक अलग बाउल में मैंने 1.5 कप हैवी विपिंग क्रीम ली है। विपिंग क्रीम आपकी चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए और इसको हम बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसको बीट करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। अगर आप हैंड मिक्सर यूज़ करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब ये देखें ये एक स्मूथ सी फॉर्म में आ गई है। जब आप देखें कि इस तरह से ये फ्लफ़ी हो गई है तो अब ये रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा भी बीट नहीं करना। इनको मैं अंडों और चीज़ के मिक्सचर में डाल दूँगी और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हमारा जर्दी और क्रीम का मिक्सचर अच्छी तरह से विपिंग क्रीम के साथ मिक्स हो गया है। ये लेडी फिंगर बिस्किट्स हैं। ये आपके कंट्री में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इनको अमेज़ॉन से ऑर्डर करवा सकते हैं। ये इसमें यूज़ होते हैं। अगर ये नहीं तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी जगह आप केक रस भी यूज़ कर सकते हैं या केक भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था उसमें हम इन बिस्किट्स को हल्का सा डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इनको कॉफ़ी में नहीं रखना ताकि ये फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। हल्का सा बस डिप करके इनकी असेंबलिंग करते जाएंगे। बिस्किट्स की एक लेयर बिछा देंगे डिश में। हमारे यहाँ तो एक बहुत ही पॉपुलर डिज़र्ट है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। पार्टीज़ पर जब मैं बनाती हूँ तो लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं। और इसके ऊपर ये जो तिरामिसू कस्टर्ड हमने तैयार किया इसको हाफ को हमने इसके ऊपर डाल देना है और इसको इवनली स्प्रेड करना है हर जगह पे। अच्छी तरह से इसको स्मूथली स्प्रेड करेंगे, एक इवन सी लेयर बन जाए। और इसके ऊपर फिर से हम लेडी फिंगर कुकीज़ रखेंगे और उसकी सारी लेयर लगा देंगे जैसे कि हमने पहले लगाई है कॉफ़ी में डिप करके। इसमें बेकिंग भी नहीं करनी पड़ती और बहुत मज़ेदार डिज़र्ट तैयार होता है। ये एक बहुत यूनिक रेसिपी है। आजकल ये डिश बहुत पॉपुलर हो रही है और बड़ी आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। अगर आप किसी गैदरिंग या पार्टी में ट्रेडिशनल स्वीट डिश के अलावा ये वाला डिज़र्ट सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और एक डिफरेंट सी चीज़ होगी और बहुत मज़े का बनता है। बाकी का जो हमारा कस्टर्ड बचा हुआ है वो सब इसके ऊपर पोर कर देंगे और उसको भी इसी तरह इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की मदद से, या कोई भी ऐसा स्पून ले लें जिससे आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकें। एक लेयर इसकी इवन सी बना देंगे।
जब आप इसको इवनली अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें तो अब ये करेंगे कि इसको एक प्लास्टिक रैप या किसी भी चीज़ से आप कवर करके फ्रिज में रख दें 6 से 7 घंटे के लिए, या इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रैपर से मैं इसलिए रैप कर रही हूँ ताकि फ्रिज की जो स्मेल्स वगैरह होती हैं वो इसमें ना आए, और आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 6 से 7 घंटे के लिए इसको फ्रिज में इसलिए रखेंगे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये डिश जो है ये ठंडी सर्व होती है। अब फ्रिज में इसको इतना टाइम हो गया जितनी देर मैंने रखना था। अब मैं रैपर उतारा है इसके ऊपर से, और सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर कोको पाउडर है, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आप कोको पाउडर स्प्रिंकल नहीं करना चाहते तो चॉकलेट के श्रेडेड चॉकलेट भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। कोको पाउडर से इसको अच्छी तरह से सब ऊपर वाली लेयर इसकी कवर कर देनी है। इससे देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। तो आप देखें मैंने अच्छी तरह से कोको पाउडर से इसकी लेयरिंग कर दी है। आपको क्लोज से दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिज़र्ट रेडी है। इसकी कटिंग करते हैं। इसको अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको और ट्राई भी करती हूँ। इसको जब निकालना है आपने तो ज़रा एहतियात से निकालना है। इस तरह से आप स्पून लेके इसको निकाल सकते हैं। देखने में इतना ज़बरदस्त सा लग रहा है, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा गाइस इसको ट्राई करने का। तो चले मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो गाइस हमारा बहुत ही मज़ेदार तिरामिसू तैयार है। अब इसको ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें, और आपने मुझे बना के बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट में, वीडियो को लाइक करें। तो चलें मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।